देखिए हमने क्वेश्चन 21 तक उस दिन प्रैक्टिस कर लिया था। आज क्वेश्चन 22 से देखेंगे। जो हमारा प्रैक्टिस सेट सीडीपी के चल रहा है, इसमें आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े, जिससे आप सभी को लाभ मिल सके। क्वेश्चन है हमारा 22। अधिकम ए, शिक्षकों को विद्यार्थियों की ज़रूरत के अनुसार उचित व उपयुक्त प्रमाण प्रदान करना चाहिए। तर्क कह रहा है सीखना एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। अब उसमें ऑप्शन आपको देखना है कि ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, क्योंकि जो शिक्षकों को विद्यार्थियों की ज़रूरत के अनुसार उचित व उपयुक्त पाठ प्रदान करना है। जो शिक्षक हैं वो विद्यार्थियों के लिए जो जितना भी नीड होती है उनको हमें उपयोग करना चाहिए। अब और क्या कह रहा है, सीखना एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। हमेशा बच्चों को क्या, या टीचर्स क्या, हमेशा सीखना चाहिए। किसी भी चीज़ से हो तो हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन पर्यंत में चलने वाली एक चीज़ होती है कि हमें हमेशा सीखना चाहिए। शिक्षकों को प्राथमिक, माध्यमिक, स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता का किस प्रकार देखना चाहिए। ऑप्शन है ये, बच्चों की कम योग्यताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। शिक्षकों की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबित करना चाहिए। माता पिता की कम योग्यताओं का। अब अगला है स्कूल तंत्र की कार्यशाला का प्रतिबंध, मतलब हमें स्कूल में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ने आते तो बच्चे तो सारे सेम होते हैं। अब उसमें किसका माइंड शार्प होता है, जो आईक्यू लेवल होता है सभी का सेम नहीं होता है। तो हमको उस बच्चे की कैटेगरी के अनुसार हमको बदलाव, कुछ नए नए रूल्स लगाने चाहिए, जिससे उन सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सारे बच्चे इक्वल होते हैं। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम होता है। निष्क्रिय और व्यक्तिगत, सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हम किसी एक बच्चे के लिए नहीं कर सकते। हम जो भी करना होगा हम सब सामाजिक, जैसे हमारी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट किसी एक पर्सन के लिए नहीं करती है, सभी व्यक्तियों के लिए करती है। जैसे कुछ कहते हैं आरक्षण है, लोग आरक्षण नहीं, तो इसमें सभी लोग को समानता के लिए हमारे जो शिक्षा नीति है इसमें समता का अधिकार है, सभी को बराबर हक है। में समस्या को कोई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पहला कार्यात्मक स्थिरता, दूसरा कलन विधि, तीसरा साधन लक्ष्य विश्लेषण। हमें साधन, लक्ष्य और विश्लेषण विधि के समस्या को मध्यवर्ती विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है। अभिकथन ये है, शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेदनात्मक जरूरतों की उपेक्षा करनी चाहिए। अब कथन क्या कह रहा है, अकादमिक अधिगम बच्चे के संवेदनात्मक स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होता है। सही विकल्प है। ऑप्शन देखेंगे ए और आर दोनों गलत है, इसमें ए भी गलत है और ये दोनों ऑप्शन सही नहीं होंगे। अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए, अर्थपूर्ण खोज द्वारा, विद्यार्थियों से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, भौतिक पुरस्कार देकर, नकारात्मक पुनर्बलन देकर, अर्थपूर्ण खोज द्वारा। देखिए इस कंटेंट बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। इसमें से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कॉपी किए हैं। जितना भी मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, सब उसी क्वेश्चन को हमने नोट किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ किस प्रक्रिया से शामिल है। अधिसंज्ञान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29, शिक्षकों में मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता है विद्यार्थियों को तय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वार्धिक और प्रहात उन्मुखी लक्ष्य द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। सीखना एक प्रभावी होता है और छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, जिससे वो सीख पाते, एक रुचि होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बच्चों के प्राथमिक वर्षों को किस क्रम में रखा, सरल से जटिल की तरफ होता है, सरल से जटिल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा होता है। आरंभिक बाल्यावस्था, जो बाल्यावस्था होता है, आरंभिक जो बाल्यावस्था वो भाषा के विकास के लिए संवेदनशील होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, घर में जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स जो बोलते हैं बच्चे वही बाद में बोलने लगते हैं। देखिए बच्चों को अच्छा लगता है कि देखो हमारा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बच्चे, लेकिन बच्चे उन्हीं का सीखते हैं। अगर जैसे कुछ गाली देते हैं तो बच्चे भी गाली देने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो देखते हैं बड़ों को, वही बोलते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 33 है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं कहलाती है क्या, समाजीकरण। वो क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, संज्ञात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं। उनमें से वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है, संवेदी चालक। क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाता है, जीवनवादी चिंतन, क्योंकि वो अपने जीवन के बारे में चिंतन करती है। और जीन पियाजे से क्वेश्चन हर हाल में आता है। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो आप पाने के लिए वेट करिए, क्योंकि 35 से जो आगे के क्वेश्चन है वो हम आपको करवाएंगे। थैंक यू।